खबर उत्तर प्रदेश बांदा से 10.47 करोड़ की योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। सिंचाई विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से करोड़ों की योजनाओं का हुआ बंदर बाट। नदी की बाढ़ के पानी से होने वाले कटाव को रोकने के लिए ग्रामीणों ने पिचिंग की मांग की थी। केन की बाढ़ से हर वर्ष मिट्टी का कटान होता रहा था। नदी किनारे बसे कनवारा गाँव बाढ़ के कारण कई बार डूब चुका है। बाढ़ से परेशान होकर दर्जनों लोग गांव छोड़कर चले गए। ग्रामीणों ने मंत्री, सांसद, विधायक गांव में लगी चौपाल पंचायत में पिचिंग की मांग की थी। ग्रामीणों के प्रयास से 10.47 करोड़ की योजना आई। योजना में विभाग द्वारा कमीशनबाजी के चलते मानक के रूप काम हुआ। घटिया मटेरियल, घटिया तार पत्थर का प्रयोग किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि मिट्टी बाहर से लाकर नहीं डाली गई, यहीं से मिट्टी की खुदाई करके अधिकारियों और ठेकेदारों ने अब गांव को और खतरे में डाल दिया। उन्होंने बताया कि करोड़ की पिचिंग बर्बाद है। इससे अच्छी पिचिंग ही ना होती तो सुरक्षित होते, क्योंकि जितनी ऊंचाई थी ठेकेदारों ने उसको काट के मिट्टी को समतल कर दिया है। अगर अब बाढ़ आएगी तो सीधा गांव में घुस जाएगी। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत संबंधित अधिकारी से की, पर कुछ ना हुआ। तेज तर्रार ईमानदार जिलाधिकारी जे रिबा का आगमन हुआ है। ग्रामीणों ने उनसे मिलकर शिकायत की। शिकायत को संज्ञान लेकर जिला अधिकारी मौके पहुंची। वहीं संबंधित अधिकारी जिला अधिकारी को 90% काम होना बता रहे। जिला अधिकारी ने काम को सही करने का ग्रामीणों को आश्वासन दिया है। वहीं अधिकारियों को मार्च 2025 में पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत। कौन सा गांव है और ये कौन सी योजना है? कनवारा गांव है जी। और भाई साहब इधर देखिए। हाँ बताइए। कनवारा गांव जी। यहाँ ये योजना आई थी। अब ये तो मालूम नहीं है कि किस योजना से है जी। तो ये पिचिंग बननी थी, पर ये पिचिंग कम से कम 4 लेयर इसमें और जानी चाहिए, तब तो गांव सुरक्षित है। नहीं तो इसका कोई मतलब थोड़ा ना निकलता। अच्छा, कितने की ये योजना थी, कुछ पता है क्या आपको? ये 10 से 11 करोड़ के आसपास बताई जा रही है जी योजना। तो आप लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं? इससे अब संतुष्ट होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि गांव का कटाव बंद होना नहीं है इससे। अच्छा। कोई मतलब थोड़ा ना निकला इसके बनने से जी। क्योंकि नीचे नीचे बांध दिया गया, ऊपर से कटाव बराबर जारी है। अच्छा ये बताइए, जिसने बनवाया है, जिस संस्थान ने, उसने तो कह दिया कि मैं 100% काम कर चुका हूँ। नहीं 100% नहीं। हम लोगों ने इस मामले में उनसे, ठेकेदारों से बात की थी। हाँ। उन्होंने हमसे कहा था कि अभी इसमें 4 लेयर और जाना है। अच्छा। और काम बंद करके वो आगे बढ़ गए। फिर उसके बाद यहाँ की अच्छा मिट्टी के लिए भी हमने कहा कि अगर मिट्टी वो यहीं की मिट्टी लेकर के यहीं खोद रहे थे, यहीं भर रहे थे, यहीं की मिट्टी यहीं खोद के भर रहे थे, तो हम लोगों ने 10 लोगों ने 20 लोगों ने कहा ये बात हाँ, तो गलत है ये गलत है। हाँ। और मिट्टी यहाँ की न कटिंग करके। आपका? मेरा नाम लव कुमार पांडे है। लोग कौन सा गांव है ये? कनवारा गांव है। आपने जिलाधिकारी से एक शिकायत की है? जी। किस तरह से शिकायत की थी और आपके शिकायत का संज्ञान लिया डीएम साहिबा ने? क्या क्या कमियां थी, क्या क्या शिकायत थी? जी। मेरे ग्राम पंचायत कनवारा में के नदी कटान रोकने के लिए पिचिंग का कार्य स्वीकृत किया गया था, जो शासन के द्वारा बहुत अच्छी पहल थी, जिसको कराने वालों ने मनमानी तरीके से कार्य कराया है। दबंगई के साथ, गुंडाई के साथ ये कार्य हुआ है। हमने कई बार शासन को अवगत भी कराया, उसके पहले भी हमने अवगत कराया, पर हमारी सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि वो बहुत दबंग लोग और ठेकेदार क्या, हमें किसी से ये नहीं, पर दबंगई के तरीके से कार्य कराया गया। और हम बार बार उनको हर जगह उनको कहते रहे कि पत्थर छोटा लग रहा है, जाल इसका बड़ा बन रहा है, आप मिट्टी गांव की खोद के उसी में लगा रहे हैं तो ये मिट्टी दब जाएगी, नदी आने पे ये बैठ जाएगी। तो उसके बाद जब पिचिंग हुई तो पिचिंग पूरी हमारे गांव की बैठ चुकी है। बैठने के अलावा गांव की जो लेवल ऊपर तक आना चाहिए उस लेवल तक नहीं लाए हैं, जिससे गांव पहले तो बहुत सुरक्षित था, पिचिंग होने के पहले सुरक्षित था, मगर अब सुरक्षित नहीं है। अब इसलिए सुरक्षित नहीं है कि पत्थर के ऊपर जब पानी चढ़ेगा, तो वो मतलब आरा की तरह काटेगा वो, और काट के आधे गांव को फेंक देगा। इसी संबंध में हमने जिलाधिकारी महोदय को
लिखित पत्र देकर अवगत कराया, जिसे जिलाधिकारी महोदय ने 2 दिन के तत्काल आकर मुआयना किया, मगर जहां पे हम लोगों ने शिकायत किया था वहां का मुआयना जिलाधिकारी महोदय ने नहीं किया, क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी। विभागीय चाचा क्या नाम है? अच्छा, राम जी आउन। चाचा, तुम्हारे गांव में वो बाढ़ आने वाली पिचिंग बनी है, वो कौन तान बनी है? वो बेकार बनी है साहब, कहूँ निकल डगर नहीं है, बेकार बनी है। बेकार बनी है साहब। ऐसी पिचिंग से तो ना हो तो नहीं करा। अब और खतरा है। अब तो और खतरा न जानवर जा सकन, न हम एक लोटिया पानी ले सकन, बूढ़ आदमी गिर जाइए, अरे मरे के ठौर माँ है, बुरी तरह बेकार बनाई है। बेकार है साहब हमारी करे। हाँ? मेरा नाम भैया महेश दीक्षित। दीक्षित जी, ये गांव में पिचिंग हुई है। हाँ, गांव किस तरह से परेशान था और किस तरह से आपने मांग की और कितने सालों बाद आपको कामयाबी मिली थी? हाँ ठीक है। ये गांव प्रतिवर्ष जो है केन नदी की बाढ़ से गांव की कटान हो जाती है मीटर 2 मीटर। हमने 3 वर्ष पूर्व भाजपा के चौपाल कार्यक्रम में हमने ये पिचिंग के लिए मांग उठाई थी, जो 6 या 8 महीने के अंतर ही वो पास होकर आ गई थी। 2 साल से काम उसमें चल रहा है और पिछले साल नदी में थोड़ा बाढ़ अधिक आने के कारण एक तरफ की पिचिंग कुछ बैठ गई है। उसी में हमने अशासकीय अभियंता से भी कहा था, तो उन्होंने आश्वासन दिया है, क्योंकि सुनने में आया है कि पिचिंग का कार्य